हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस कंपनी की हम बात करेंगे, वो इंफ्रा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप ऑलमोस्ट अराउंड 9500 के करीब है। और कंपनी का नाम है आईटीडी सीमेंटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो आइए पहले कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली एक इटालियन कंपनी है और इसकी जो फ्रेंचाइज है वो इंडिया में भी है। और ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये कंस्ट्रक्शन में है। ब्रिजेज हो गई और उसका मेट्रो वगैरह का प्रोजेक्ट्स हो गए, या रोड्स फ्लाईओवर्स वगैरह का प्रोजेक्ट हुए, जैसे बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंफ्रा कंपनी है, उसी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है दोस्तों। और कंपनी की जो रिसेंट ऑर्डर बुक है जो आपको दिख रही है, ऑलमोस्ट अराउंड 18,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इनके पास करंटली अवेलेबल है, जो करंटली ऑलमोस्ट 2 ईयर प्लस की विजिबिलिटी दे रही है। क्योंकि कंपनी की जो करंट रन रेट है जो सेल की है, वो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की है और इनकी ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ की है। जिससे ये पता चलता है कि आपको आने वाले 2 सालों में कम से कम क्लियर विजिबिलिटी है कंपनी की सेल्स को लेकर, राइट। ये कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ले लिया दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे कि कंपनी कैसे हिस्टोरिकली परफॉर्म की है, कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और फाइनली हम कंपनी की जो आने वाले 1 साल में स्टॉक प्राइस कहाँ दिखेगी, उसके बारे में भी अलग अलग सिनारियो बना के, 4 अलग सिनारियो बना के उसे भी असेस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, पहले लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं। ऊपर के साइड आपको दिख रहा है सेल्स फिगर और नीचे आपको प्रॉफिट फिगर दिख रहा है। तो लेटेस्ट क्वार्टर की जो रिजल्ट आई है जून में, वहाँ आपको सेल्स में ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ दिखी है। 1,800 से बढ़ के ऑलमोस्ट 2,300 को सेल चली गई है। मार्च के क्वार्टर में आपको 38% की ग्रोथ दिख रही है, दिसंबर में 52% की, और सितंबर क्वार्टर में सेल्स में 56% की आपको ग्रोथ दिख रही है। अब आ जाए प्रॉफिट पे। प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर में 92% की प्रॉफिट है। बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट जंप आपको दिखी है, लेकिन ये बहुत ही कंसिस्टेंट है। अगर उससे पहले मार्च में देखें, वहां भी 137% प्रॉफिट में जंप है, दिसंबर में भी 115% जंप है, और सितंबर में भी ऑलमोस्ट 170% की प्रॉफिट में जंप है। बहुत ही कंसिस्टेंट जंप आपको इस कंपनी के प्रॉफिट में भी दिख रही है, सेल्स में भी दिख रही है, एज फार एज लेटेस्ट 4 क्वार्टर्स आर कंसर्न। और जो करंट सिचुएशन है वो देखना बहुत जरूरी होता है। हिस्टोरिकल फैक्ट तो होता है, लेकिन करंट क्वार्टर्स में जो हो रहा है उसे भी एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कंपनी एनुअली कैसे परफॉर्म की है। यहाँ पिछले 4 सालों की डेटा आपको दिख रही है। सबसे पहले तो कैगर देख लेते हैं। पिछले 3 साल की कैगर ऑलमोस्ट 41% से कंपनी की सेल ग्रो की है, राइट। और 2024 की फिगर को कंपेयर करें, ट्रेलिंग 12 मंथ की परफॉर्मेंस है, तो वो भी 7% से ग्रो की है। 2023-24 52% से सेल ग्रो की है, 22-23 34% से, और 21-22 40% से सेल ग्रो की है। तो कंसिस्टेंट है, बहुत ही कंसिस्टेंसी है सेल्स ग्रोथ में। प्रॉफिट की बात करें तो कैगर ले तो माइंड बॉगलिंग है, 159% की कैगर है 3 साल की। प्रॉफिट बहुत ज्यादा ग्रो की है इस कंपनी की। और जो लेटेस्ट 2024 की प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर से कंपेयर करें तो 18% से ग्रो की है। प्रॉफिट की बात हो रही है। 2023-24 में 120% से ग्रो की है, 22-23 में 81% से, और 21-22 की बात करें तो 330% से इसकी प्रॉफिट ग्रो की है। तो एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि कंपनी की जो टॉप लाइन है और बॉटम लाइन बहुत ही हेवी नंबर से ग्रो कर रही है, सब्सटैंशियल है। सेल्स तो ग्रो कर ही रही है, लेकिन प्रॉफिट और तेजी से प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा हायर नंबर से यहाँ ग्रो कर रही है, विच इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, विच इज नॉट सीन इन लॉट ऑफ कंपनीज एक्चुअली, राइट। बहुत ही यूनिक चीज है ये। अब आ जाते हैं कुछ अलग और फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी की जो मार्जिन है और जो रेशियोज है उन्हें भी हम कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग मार्जिन दिख रही है। जनरली ये 10 to 9% के बीच में ही कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 से 4% के करीब कंपनी अपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है, राइट। नेट ब्लॉक जो कंपनी की एसेट है, जिससे वो आरओआई जनरेट करती है, वो 2020 में 624 करोड़ की थी, वो बढ़ के हो गई ऑलमोस्ट 1,081 करोड़, राइट। डेट टू इक्विटी 0.5 से 0.6 हो गई है, मार्जिनली है ये डेट जो कंपनी पे है। और फाइनली जो कंपनी की होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास 47% की होल्डिंग है,
और बाकी जो है DII एंड FII के पास भी ठीक ठाक 21 और 2% की दिख रही है, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास 31% की होल्डिंग है। पी रेशियो की बात कर ले, करंट पी जो है वो 29 की, और 3 साल की जो एवरेज पी थी वो 24 के करीब थी, और हिस्टोरिकल पी आपको दिख रही है 1649 21 थी। स्टॉक प्राइस की बात कर ले दोस्तों, तो 2020 में ये अराउंड 30 रुपीज पे ट्रेड कर रही थी, और करंट जो स्टॉक प्राइस है मल्टीबैगर है 551 पे ये ट्रेड करते हुए दिख रही है। और यही करंट परफॉर्मेंस अगर आगे जाके मेंटेन कर रही है कंपनी, इसी तरह से सेल्स एंड बॉटम लाइन अगर बढ़ेगी, तो गोइंग फॉरवर्ड भी ये मल्टीबैगर ही रहेगी जब तक परफॉर्मेंस इंटैक्ट रहेगा। अब फाइनली दोस्तों हम लोगों ने कंपनी के बारे में जाने, फंडामेंटल एनालिसिस कर ली, कंपनी की प्राइसिंग देख ली, स्टॉक प्राइस मूवमेंट देख लिए। अब हम ये जज करेंगे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे और जो कंपनी की ऑर्डर बुक वगैरह है कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस आपको कहाँ दिखेगी, राइट। और 4 अलग अलग सिनारियों में इसको हम विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन में, सबसे पहले कंपनी की हिस्टोरिकल बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे कहाँ स्टॉक प्राइस दिख रही है। जो एवरेज पी थी 24 थी, करंट पी 29 है, तो हम ये मान लें कि ये पी 29 से 19 पे आके गिर भी जाएगी, तो भी कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है उसमें 111% की आपको ग्रोथ दिखेगी। ये सिनारियो 1 हो गया। सिनारियो 2 दोस्तों हम ये मान ले कि जो लेटेस्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस है वही आने वाले 1 साल में रिफ्लेक्ट होगी, जहां पी 29 की ही रहेगी, और प्रॉफिट ग्रोथ जो लेटेस्ट क्वार्टर में थी 92% से ही प्रॉफिट ग्रोथ होगी कंपनी, वहां आपको स्टॉक प्राइस में 89% की ग्रोथ दिखेगी, और स्टॉक प्राइस 1042 के करीब दिखेगी। करंटली 551 है। सिनारियो 3 में हम ये माने कि कंपनी की जो पी एक्सपैंड कर जाएगी 29 से वो 35 पे चली जाएगी, राइट। और जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो 60 पे चली जाएगी, तो वहां आपको कंपनी की स्टॉक प्राइस पे 90% की ग्रोथ दिखेगी, और 1050 के करीब कंपनी की स्टॉक प्राइस रहेगी। और एकदम फाइनली कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं, मानते हैं कि स्टॉक प्राइस की पी 25 पे रहेगी, कम हो जाएगी, और प्रॉफिट ग्रोथ भी कम होके 60-70 से कम होके 30 पे आ जाएगी, तो वहां आपको स्टॉक प्राइस में 10% की इंक्रीमेंटल एप्रिसिएशन दिखेगी, और 600 के करीब आपको स्टॉक प्राइस दिखेगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने 4 अलग अलग सिनारियों में इस कंपनी की स्टॉक प्राइस एनालाइज करने की कोशिश की। आप इसे अपने हिसाब से एनालाइज करो, और आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, राइट। इस वीडियो को आप सिर्फ एज एन एजुकेशन ले, इससे कुछ सीखे और इस पे स्टडी करें। कोई भी डिसीजन बाई होल्ड सेल की अपने स्टडी पे ही ले, या जो अपने फिनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछ के ही ले दोस्तों, राइट। होप आपको ये स्टडी आज की पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा इससे। आगे हम लोग फिर मिलेंगे किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तब तक खूब एंजॉय करें और हैव ए नाइस टाइम टिल वी मीट अगेन। बाय फॉर नाउ।